नमस्कार, स्वागत है सभी किसान भाइयों को। आज हम लोग इस वीडियो में स्कॉट कंपनी के पावर ट्रक ट्रैक्टर के 3 लीवर्स पुराने मॉडल ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के डिस्ट्रीब्यूटर सेटिंग के बारे में जानेंगे। और ये 3 लीवर्स के बाद जो अभी नए ट्रैक्टर जितने भी नए मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है उसका हाइड्रोलिक्स को न्यू मॉडिफाई किया गया है। उसमें 2 लीवर्स ही आ रहे हैं, लेकिन ये 2 लीवर्स के पहले वाले जितने भी ऑलरेडी मॉडल आते थे पावर ट्रक का, उसमें 3 लीवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। एक मेन कंट्रोल लीवर और दूसरा सिलेक्शन लीवर और तीसरा एक्सटर्नल सर्किट लीवर। लेकिन अभी जितने भी 3 लीवर्स के बाद वाला मॉडल जो भी कंपनी ने लॉन्च किया है उसके हाइड्रोलिक्स को न्यू मॉडिफाई किया गया है। उसमें 2 लीवर्स ही आ रहा है, मेन कंट्रोल लीवर और दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। तो ऑलरेडी से हमने 2 लीवर्स न्यू मॉडल ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के डिस्ट्रीब्यूटर सेटिंग का वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड किया है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अभी तक आपने 2 लीवर्स हाइड्रोलिक्स के डिस्ट्रीब्यूटर सेटिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर जाकर 2 लीवर्स हाइड्रोलिक्स के डिस्ट्रीब्यूटर सेटिंग को ज़रूर देखें। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3 लीवर्स कहें तो पुराने मॉडल के ट्रैक्टर जो 3 लीवर्स सिस्टम वाले ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो आ रहे थे ट्रैक्टर में, उसी के पुराने मॉडल 3 लीवर्स हाइड्रोलिक सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटर को सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर में कितने वाल्व लगे होते थे और उनका क्या नाम था और उसका क्या काम था और कैसे काम करता था। तो आज हम लोग 3 लीवर्स पुराने मॉडल ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटर के सेटिंग के बारे में फुल एंड कंप्लीट जानेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम इन सारे पार्ट्सों को अच्छे से बाशिंग किया है, सारे बल्बों को, क्योंकि हाइड्रोलिक्स के अंदर में सफाई का बाशिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। जरा सा भी इसके अंदर कचरा होगा तो बहुत सारे परेशानी आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। और ये ओरिंग किट हमने सारे बल्बों में उसके ग्रुप में एक एक करके सेट कर लिया है। और ये देखें इस तरह से। और इसके ये ओरिंग किट पावर ट्रक ओरिजिनल ओरिंग किट सेट हमने मंगवाया था। और इसके इस तरह से इसके सारे ओरिंग को हम डिस्ट्रीब्यूटर किट ओरिंग किट को सारे एक एक करके बल्बों में सेट किया है। अब हम एक एक करके सारे बल्बों को सेट करेंगे। तो ये पहले हम लॉक बल्ब को सेट करेंगे। इसका नाम है लॉक बल्ब। ये आयल को लॉक या अनलॉक करता है। और ये मुख्य रूप से इसे हाइड्रोलिक्स के अंदर में 2 पोजीशन बनाता है। पहला पोजीशन आयल को लॉक करके आयल को चेक बल्ब की तरफ भेज देता है, जिसके कारण हाइड्रोलिक लिफ्टिंग पोजीशन में आ जाता है। और दूसरा काम है कि खुद ही अनलॉक होकर आयल को टैंक में भी भेज देता है, जिससे कि हाइड्रोलिक्स न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है। और ये दोनों काम जो ये करता है लॉक और अनलॉक, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर में हाइड्रोलिक्स को लिफ्टिंग पोजीशन बनाना या न्यूट्रल पोजीशन बनाना, इसी का काम है। लेकिन ये खुद ही अपने काम नहीं करता है, ये मेन कंट्रोल वाल्व के इशारे पे दोनों काम करता है। और अब हम इसे सेट करेंगे एक एक करके। तो पहले हम सबसे पहले एक ओरिंग को इसके अंदर में बैठा लेंगे, बॉडी में, ये गैलरी में इस तरह से आराम से इसे ग्रुप में बैठा लेंगे उसके साइज के ओरिंग को इसमें। और ये ओरिंग है, इस तरह से उसी का साइज देखकर, छोटा नहीं या तो बड़ा नहीं, ये इसी का साइज का बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से बैठना चाहिए जॉइंट के पास। और उसके बाद हम इसके वाल्व को लगाएंगे। ये वाल्व में 2 प्रकार के इसमें वाल्व होते हैं। तो सबसे पहले ये वाल्व को लगाएंगे क्योंकि इसमें इस तरह से बॉल बैठता है। और एक ये पिस्टन और ये ओपन वाल्व है इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में। और एक स्प्रिंग इसके साथ, बड़ा स्प्रिंग लॉक वाल्व का। ये सॉफ्ट होता है, देखने में बड़ा है लेकिन ये सॉफ्ट स्प्रिंग होता है। तो इसलिए ये इस तरह से ओरिंग के बाद ये वाल्व को हम पहले लगा लेंगे इस तरह से सीट के अंदर गैलरी में इस तरह से बैठाने के बाद फिर से एक ओरिंग को हमें लगाना है उसी साइज का। वहाँ पे जॉइंट हो रहा है, हर एक जॉइंट पे एक ओरिंग को डालना है ताकि आयल का लीकेजिंग ना हो। तो ये भी उसी साइज का, एक ही साइज का है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से बैठाकर। और दूसरे बल्ब को लगाना है, लॉक बल्ब को। इसमें ऊपर की ओर ये ओरिंग लगा दिया है हमने।
और इसे भी इसी तरह से उसके ऊपर अच्छे से उसके गैलरी में पुश करके बैठा देना है। ये भी इस तरह से अपने ही जगह पर बैठ गया है। और इसके बाद हम ये पिस्टन है, इसके पहले एक बॉल है, और बॉल को भी हम डालेंगे। और ये पिस्टन इस तरह से बॉल को हम लगा लेंगे। और उसके बाद में उसके ऊपर से ये छोटे से पिस्टन है लॉक वाल्व का, और ये उल्टा सीधा भी होता है। ये खाली जगह है, ये ऊपर में रहेगा और ये बॉल की तरफ रहेगा नीचे की ओर, इस पे बॉल बैठता है। तो इस तरह से पिस्टन को भी अच्छे से बैठा लेना है। ये भी आराम से बॉल के ऊपर जाकर बैठ जाता है। और ये बैठाने के बाद इसमें एक स्प्रिंग है, उसे भी लगाएंगे, लेकिन अभी हम चेक वाल्व को पहले लगा लेंगे। ये चेक वाल्व है, इसका नाम है चेक वाल्व, और इसको 2-3 नाम से ऐसे जानते हैं। चेक वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, एकतरफा वाल्व के नाम से भी ये जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर मुख्य रूप से एक ही काम करता है, ऑयल को सिलेंडर के अंदर जाने देता है, लेकिन सिलेंडर से ऑयल को वापस अपने तरफ आने नहीं देता है। इसका एक तरफा काम होता है, और इसीलिए इसका नाम भी है चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व या एक तरफा वाल्व के नाम से जानते हैं। सिलेंडर के अंदर तेल को भेजता है, लेकिन सिलेंडर से तेल को अपने तरफ से बाहर कहीं जाने नहीं देता है। एक तरफा वाल्व है, इसमें वन वे एक ही रास्ता होता है, जाने का होता है, लेकिन उधर से ये कहीं से तेल को अपने पास से सिलेंडर के अंदर से जाने नहीं देता है। तो इसे भी हम लगा लेंगे। और इसमें भी एक ओरिंग को पहले हमें डालना होगा इसके सीट पे, जहाँ ये इस तरह से बैठता है। तो इस तरह से इसका ओरिंग को भी हम अच्छे से उसी का साइज़ का ओरिंग देखकर और हमें उसके गैलरी में अच्छे से बैठा लेंगे। ये इस तरह से बैठा है। और अब हम चेक वाल्व को उसके ऊपर से लगाएंगे, ये इस तरह से सीधा। ये भी बहुत फ्री आराम से जाता है। इसे भी हम इस तरह से पुश करके दबा कर लगा लेंगे अपने सीट पर। और इसके बाद अब हम इसके एक बॉल उसी साइज का, दोनों बॉल एक ही होता है, लॉक वाल्व का और ये चेक वाल्व का भी, इसे भी डाल लेंगे लॉक वाल्व को, चेक वाल्व को भी। और ये लगाने के बाद 2 स्प्रिंग है, और दोनों स्प्रिंग में डिफरेंस है, अलग अलग स्प्रिंग है साइज का, एक बड़ा साइज है और एक छोटा साइज है। और एक स्प्रिंग का टेम्पर ज़्यादा है और एक स्प्रिंग का टेम्पर कम है, यानी कि एक स्प्रिंग हार्ड और एक सॉफ्ट है। देखें इस तरह से, ये आकार में भी बड़ा छोटा है इस तरह से। तो बड़े स्प्रिंग तो बड़ा है, लेकिन उसका टेम्पर कम है, यानी कि वो सॉफ्ट होता है, और वो हम लॉक वाल्व में लगाएंगे। जो स्प्रिंग सॉफ्ट है उसे हम बड़े स्प्रिंग को लॉक वाल्व में लगाएंगे, ये छोटे हार्ड को हम चेक वाल्व में लगाएंगे, और ये बड़े स्प्रिंग को हम लॉक वाल्व में इस तरह से बैठा लेंगे। और ये दोनों स्प्रिंग अलग अलग है, इसका साइज भी बड़ा छोटा है और इसमें टेम्पर भी अलग अलग है। तो ज़्यादा जो स्प्रिंग हार्ड है उसे हमें चेक वाल्व में लगाना है, छोटे स्प्रिंग को। और ये बड़े स्प्रिंग को हमें लॉक वाल्व की तरफ लगाना है। लॉक वाल्व के अनुकूल चेक वाल्व का स्प्रिंग का टेम्पर ज़्यादा होता है, और बड़ा होता है लॉक वाल्व, लेकिन उसका टेम्पर कम होता है। ये चेक वाल्व ज़्यादा इसका हार्ड होता है स्प्रिंग। तो ये भी इस तरह से हमने बैठा लिया है। अब इसके बाद ये 2 वाल्व को हमने लगाया, और ये तीसरा नंबर मेन कंट्रोल वाल्व, इसे भी 2-3 नाम से हम जानते हैं। मेन कंट्रोल वाल्व, स्पूल वाल्व और स्लाइड वाल्व के नाम से भी ये जाना जाता है। और सारे वाल्व डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में इसी के इशारे पे काम करते हैं। ये मेन कंट्रोल ऑयल का यही करता है। तो सबसे पहले हम इसके प्लेट को लगा लेंगे, ओरिंग लगाकर एक एक करके। एक ये ओरिंग ऑयल गैलरी के पास लगाना है, और एक चेक वाल्व के फेस के ऊपर इस ओरिंग को हम बैठा लेंगे। और इसके प्लेट को सबसे पहले हम लगा लेंगे, ताकि वाल्व इधर उधर बॉल इसका न निकल पाए। इसे लगाने के बाद हम स्पूल वाल्व को लगाएंगे। तो इसके 5 स्क्रू को हमें लगाना होता है, और ये स्प्रिंग घाट है, और ये मेन कंट्रोल सीट का हॉल है। तो इस तरह से दोनों स्प्रिंग को घाट में मैच में करते हुए, ये प्लेट के घाट में स्प्रिंग को दोनों को मैच करेंगे अपने अपने घाट में।
और उस तरह से मैच करके इसे सीध में रखते हुए और बैठाकर इसके 5 स्क्रू को टाइट कर लेना है स्क्रू ड्राइव की मदद से, फुल टाइट इस तरह से। एक एक वाल्व के सारे सेटिंग को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और सारे वाल्व का क्या काम है और क्या नाम है और कैसे सेटिंग किया जाता है, एक एक करके सारे वाल्वों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो सारे स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइव से, फुल टाइट ये 5 स्क्रू को, ताकि ऑयल का किसी प्रकार से लीकेजिंग ना हो इसके साइड से। इस तरह से 5 स्क्रू को स्क्रू ड्राइव की मदद से फुल टाइट हमें करना है। इस तरह से टाइट हो गया है। अब इसे फुल टाइट भी हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी वीडियो लंबा होगा, हम पहले सेटिंग करेंगे। और ये मेन कंट्रोल वाल्व, स्पूल वाल्व और स्लाइड वाल्व के नाम से इसे हम जानते हैं। इसी के इशारे पर सारे वाल्व काम करते हैं और ये वाल्व हमारे इशारे पर काम करता है। जब हम लोग लीवर को ऑपरेट करते हैं तो ये वाल्व हमारे इशारे को समझ जाता है कि ऑपरेटर क्या करना चाहता है। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर मुख्य रूप से जो 3 काम होते हैं वो तीनों काम को ये करता है। हाइड्रोलिक्स को न्यूट्रल पोजीशन बनाना, हाइड्रोलिक्स को लिफ्टिंग पोजीशन बनाना और हाइड्रोलिक्स को डाउन पोजीशन बनाना, ये इसी का काम है। और इसे हम इस तरह से बहुत ही आसानी से बिना किसी रुकावट के लगाएंगे और एकदम सॉफ्ट आराम से जाना चाहिए। ये उंगली के सहारे से बिना किसी रुकावट के ये बिल्कुल फ्री अपने सीट पे जाना चाहिए, चलना चाहिए। इसका मोमेंट एकदम बिल्कुल फ्री होनी चाहिए इस तरह से। अगर इसमें कोई रुकावट होता है मोमेंट में, बिल्कुल फ्री नहीं है, तो इसको चेंज ही करना चाहिए, नहीं तो ये बार बार परेशान करता है, इसीलिए इसे चेंज करना चाहिए। और इसके दोनों स्प्रिंग को हम लगाएंगे इस तरह से और उसके बाद इसके लॉक नट को टाइट कर लेंगे पीछे से, बैक साइड से। तो ये इस तरह से लॉक नट को साथ में हमें टाइट भी कर लेना है। ये कुछ इसका स्प्रिंग का टेपर ज़्यादा है, इसीलिए टेम्पर के कारण थोड़ा सा ये पुश करके नट को लगाना पड़ता है। तो इस तरह से हम इसे फुल टाइट कर लेंगे अच्छे से इसे टाइट कर लेंगे। तो हमने ये 3 वाल्वों को सेट किया, लॉक वाल्व, और ये इस तरह से देखें बिल्कुल टेम्पर इसका स्प्रिंग इस तरह से बाहर आनी चाहिए। तो हमने तीनों वाल्वों को सेट किया, चेक वाल्व, लॉक वाल्व और ये मेन कंट्रोल वाल्व। चेक वाल्व, लॉक वाल्व और मेन कंट्रोल वाल्व। और ये चौथे नंबर का वाल्व है जो हमने इसे नहीं निकाला है, नहीं खोला है, बाहर नहीं निकाला। ये चौथे नंबर का प्रेशर रिलीफ वाल्व है। कभी कभी इसका काम है, कभी कभी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग के समय हाइड्रोलिक्स के ऊपर कैपेसिटी से ज़्यादा लोड दे देते हैं या पड़ जाता है, उस समय हाइड्रोलिक्स पंप के ऊपर भी अधिक लोड आ जाता है, जिसके कारण हाइड्रोलिक्स पंप ओवरलोड होकर ख़राब होने का चांस रहता है या हो भी जाता है। तो ठीक उसी समय प्रेशर रिलीफ वाल्व खुल जाता है, ओपन हो जाता है और हाइड्रोलिक्स पंप को ओवरलोड होकर ख़राब होने से बचा लेता है। और इसका खुलने का एक लिमिट प्रेशर है 130 से 140 kg/cm²। और ये 5वां वाल्व है, ये सिलेंडर सेफ्टी वाल्व। ये सिलेंडर को सेफ्टी करता है, टूटने फटने से बचाता है। जब ट्रैक्टर को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करते हैं, लंबी दूरी के लिए जब ट्रैक्टर को स्थानांतरण करते हैं तो रोड के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे या ब्रेकर बने होते हैं, जिसके कारण ट्रैक्टर जर्क करते हुए जाता है और ट्रैक्टर में लगे हुए इम्प्लीमेंट भी जर्क करते रहता है। साथ साथ लाइनर सिलेंडर के अंदर में पिस्टन भी जर्क करने लगता है, जिसके कारण सिलेंडर के अंदर में ऑयल का प्रेशर बढ़ जाने से सिलेंडर के टूटने फूटने का भय रहता है। और उसी समय सिलेंडर सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाता है और बढ़े हुए प्रेशर को बाहर निकालता है, यानी कि जो प्रेशर बढ़ता है उस बढ़ा हुआ प्रेशर के ऑयल को बाहर निकाल देता है और सिलेंडर के अंदर में बढ़े हुए प्रेशर को नॉर्मल करता है और ये सिलेंडर को टूटने फूटने से बचाता है।
जैसा कि ये लाइनर को आप देख रहे हैं, और ये सिलेंडर सेफ्टी वाल्व का एक लिमिट प्रेशर होता है ओपन होने का। ये अपना एक लिमिट प्रेशर पे ओपन हो जाता है, खुल जाता है। 159 kg/cm² पर ओपन होता है और ये लाइनर सिलेंडर को टूटने फूटने से बचाता है। जब ये ट्रैक्टर जर्क करते हुए रोड के ऊपर छोटे मोटे जो गड्ढे मिलते हैं या ब्रेकर मिलते हैं, तो जब ट्रैक्टर जर्क करते हुए जाता है तो इम्प्लीमेंट भी जर्क होता है। उसके साथ साथ ये लाइनर के अंदर में ये पिस्टन लगा होता है, और ये पिस्टन भी लाइनर के अंदर में इस तरह से ये जर्क करते रहता है, इस तरह से जर्क करते रहता है, जिसके कारण ये जर्क करते रहता है इस तरह से, और इसी के कारण ये लाइनर सिलेंडर के अंदर में ऑयल का प्रेशर बढ़ जाता है। और जब ऑयल का प्रेशर बढ़ता है तो ये सिलेंडर को फटने या टूटने का भय होता है। उस समय जब बढ़े हुए प्रेशर को, ऑयल के प्रेशर को, ये सिलेंडर सेफ्टी वाल्व ओपन होकर बाहर निकालता है, जिससे ये सिलेंडर टूटने फूटने से बचता है और सिलेंडर के अंदर में नॉर्मल प्रेशर ही रह जाता है और बढ़े हुए प्रेशर को ये बाहर निकालते रहता है। तो इस तरह से ये सिलेंडर सेफ्टी वाल्व का काम है। तो ये 5वां नंबर का सिलेंडर सेफ्टी वाल्व था। तो आज हम लोगों ने इस डिस्ट्रीब्यूटर के सारे वाल्वों के बारे में जाना। इस वीडियो में कौन कौन से वाल्व थे और क्या नाम था, क्या काम था, और सेटिंग के बारे में भी जाना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक भी करें। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।